दहशतगर्दी की हालिया लहर टीटीपी के साथ नरमगोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुनाफी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। जामे ऑपरेशन में सियासी, सफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन पर अमल दरामद से मुतालिक सिफारिशात पेश करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। कौमी सलामती कमेटी का पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे की गिरफ्तारी के कामयाब ऑपरेशन को भी सराहा गया। कौमी क़यादत का मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF से मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक के वादों से आगाह किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का आज खुद नोटिस 3-4 से मुस्तरद हुआ। सियासी तनाज़ात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। आज खुद नोटिस के इख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सियासतदान अपने मामलात मुज़ाकरात से हल करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तफसीली नोट जारी। कहा, रिकॉर्ड पर रखना चाहिए कि ना खुद को बेंच से अलग किया, ना लाताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हैं। 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस याहिया आफरीदी का अलग नोट भी था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने तफसीली नोट में कई सवालात उठा दिए। लिखा, क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील करना बजाते खुद आइन के खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद की उस सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कायद मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट में लिखा, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में खेलती हैं। तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस फौरी मुस्ताफ़ी हों। मरियम नवाज ने कहा, चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठा दिए। कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसे मिसकंडक्ट का इल्जाम नहीं लगा। PTI की तरफ उनका झुकाव नुमाया है। इक़्तिदार पर काबिज लोग आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को बुरे तरीके से मस्त कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा, हुकूमत की जानिब से अदालत उस्मा के फैसलों को तस्लीम ना करके ये गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भिजवा रहे हैं? सरमायाकार मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जिसका वाज़ेह मतलब अदालती निज़ाम पर एतमाद है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाने पर बाज़िद हो तो सरमायाकार अदालती निज़ाम पर कैसे एतमाद कर सकते हैं? एक बनाना रिपब्लिक में यही सब कुछ होता है। सियासी फैसला साजी सियासी जमातों का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है? जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरानकुन है। जज या बेंच हमारा मसला नहीं, तहरीक इंसाफ का बुनियादी मसला इलेक्शन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया। लिखा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के असूल को तस्लीम किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस ज़मन में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। ये इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली, इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं वो नाकाबिले कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पटिशन मुस्तरद हो चुकी। जब पटिशन मुस्तरद हो चुकी तो बेंच कैसा? अदालती कार्रवाइयाँ मुतनाज़ हो जाएं और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना माने तो आवाम कैसे माने? सवाल उठते हैं, अदालती सहूलतकारी क्यों की गई? क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया? क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़े जजेस को बिठा दिया गया? वफाकी हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक बैक वक्त होने चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातें सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका लाए अमल अपनाएं। असम्बलियों की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत से फ़लसफ़ाती इजलास का एलामिया जारी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ेह है चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। चीफ जस्टिस को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी किसी और को दे दें। तोशाखाना फौजदारी केस एडिशनल सेशन जज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तलब कर लिया। आज तलबी का समन जारी। अदालती समन में कहा गया अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। की खुफिया एजेंसीज और कालादम तंजीमों के नापाक अज़ाइम को बड़ा झटका। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शाम्बे बलोचिस्तान से गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कालादम PNA से ताल्लुक रखता है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में नुमाया तौर पर मुलव्विस था। गुलजार इमाम को जाम मनसूबाबंदी और मरबूत ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। सालाना बुनियादों पर शरह 44.49% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी की कीमतों को पर लग गई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 136 से 140 रुपए, सरकारी निर्ख 91 रुपए फी किलो, होलसेल में 118 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 135 रुपए में 1 किलो मिलने लगी। फैसलाबाद में चीनी 130 रुपए पर पहुंच गई। ताजरों का कहना है कि चीनी की पैदावार में कमी और तलब रसद में फर्क आने से कीमत बढ़ रही है।